हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र का एचएससी का 2025 का रिजल्ट आ गया है एंड बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स डिप्रेस्ड है कि उनके मार्क्स कम आए हैं या उनको ये जानना है कि आगे क्या करना है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको पूरा अपडेट लेके आया हूँ महाराष्ट्र एचएससी 2025 के रिजल्ट के बाद आपको क्या क्या स्टेप्स करना है। मैं पूरा डिटेल्स लेके आ रहा हूँ। मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स, इस वीडियो को मैं थोड़ा लेट ला रहा हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स मेरे को दिन भर में बहुत ज्यादा प्लेसमेंट्स लेने होते हैं, बहुत ज्यादा कॉलेजेस पे जाना होता है एंड आई होप आगे मैं ही आपका प्लेसमेंट लेने को आऊँ। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये इंडिया बडी है, नो टाइम पास, ओनली इन्फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज है, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या टॉपिक्स पे हम कवर करने वाले हैं। तो पहला कवर जो होगा वो ये होगा कि क्या आप अपने मार्क्स से खुश हैं, एंड अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं, तो आपको क्या करना है। दूसरी चीज हम बात करेंगे कि बीएससी, बीए या बीकॉम का एडमिशन अगर किसी को लेना है तो उसको क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। तीसरी हम बात करेंगे कि एमएसटी सीईटी जो बी मतलब इंजीनियरिंग या फार्मेसी के एडमिशन के लिए जा रहे हैं, तो उनको मैं पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि क्या क्या प्रोसेस आगे होने वाला है। एंड स्टूडेंट्स, फाइनल स्टेटमेंट जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो आपकी लाइफ चेंज करेगा एंड आपका टेंशन तो डेफिनेटली थोड़ा कम करेगा। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इफ यू आर नॉट हैप्पी एंड श्योर दैट यू विल डेफिनेटली गेट मोर मार्क्स, तो अगर आप अपने मार्क्स से खुश नहीं है एंड आपको इतना उम्मीद था कि नहीं, आपको तो ज्यादा मार्क्स मिलने वाले थे, तो आपको क्या करना है। सो स्टूडेंट, सबसे पहली चीज यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको राइज अप करना है, आपको करेज रखना है एंड आपको जो मैं अभी स्टेप्स बता रहा हूँ वो स्टेप्स करना है। क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चों के साथ ऐसे हो गया है कि उनके मार्क्स कम आ गए एंड उनके मम्मी पापा को लगता है कि शायद उसने पढ़ाई नहीं किया। तो स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनको किसी सब्जेक्ट में 30 से 40 मार्क्स के बीच में आया है। तो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन ये आता है कि 30 से 45 40 मार्क्स या 45 मार्क्स के आसपास, तो जो 35 के नीचे उन्हें तो एक्चुअली फेल कर दिया, उन्हें बोला री एग्जाम के लिए आप अपियर हो सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपको इंटरनल मिल रहा है तो आपको इतने कम मार्क्स कैसे आ सकते हैं। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स को ज्यादा मार्क्स मिल गए जिनसे आपको उम्मीद भी कम थी कि ये इसको तो उतना मार्क्स नहीं आएगा, बट फिर भी उसको उतना मार्क्स आया है। तो ये पूरा सिनेरियो बना क्यों है स्टूडेंट्स, इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि क्या आपको सच्ची में आपके कॉलेज ने इंटरनल मार्क्स दिए हैं। स्टूडेंट्स, मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूँ कि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें 37 मार्क्स मिले या 35 मार्क्स मिले, 36 मार्क्स मिले एंड उनको लगभग 30-30 नंबर के तो इंटरनल मिल जाते थे। तो क्या उनको पूरा जो पेपर 70 का है उसमें उनको सिर्फ 7 नंबर मिले। स्टूडेंट्स, ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा है आपकी कॉलेज ने आपको 29 मार्क्स दिए या 30 मार्क्स दिए हैं, बट इंटरनली वो आपको शायद सिर्फ 10 मार्क्स दिए हो या 12 मार्क्स दिए हो। तो आपके सामने वो बोलते होंगे कि हमने आपको आउट ऑफ मार्क्स दिया, बट आई एम डाउटिंग कि आपको अंदर मार्क्स नहीं दिए गए। स्टूडेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसको आप कैसे डिसाइड कर पाओगे कि आपको अंदर मार्क्स दिए गए हैं या नहीं, इंटरनली मार्क्स दिए गए हैं कि नहीं। आप क्या कीजिए स्टूडेंट्स, आप फोटो कॉपी मंगाइए अपने पेपर का। जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, 20 मई के आसपास का डेट है, आप फोटो कॉपी मंगाइए। आप अपना पेपर देखिए कि क्या आपको सच्ची में 7 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 70, या आपको 7 मार्क्स मिले हैं या 10 मार्क्स मिले आउट ऑफ 80, डिपेंडिंग ऑन आपका कैसा पेपर टाइप था। अगर आपको लग रहा है नहीं, आपको मार्क्स ज्यादा है, तो आप अपना पेपर को रीचेकिंग के लिए डालिए स्टूडेंट्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, रीचेकिंग के लिए डालिए, क्योंकि यहाँ पे अब बात ये आ रही है, आपने मेहनत किया है तो आप इस तरीके से अपने मार्क्स को नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने सोच लिया कि उनको बीएससी करना है, बीए करना है या बीकॉम करना है, बीएससी आईटी करना है, मतलब जिनका फिक्स है कि हाँ भाई हमें आगे ग्रेजुएशन में जाना है, तो उन्हें क्या करना है। देखिए, आपका रिजल्ट लग गया है, अब आपको जो कॉलेज चाहिए उस कॉलेज में जाके आप पहले ढूंढना चालू कीजिए कि क्या आपको, मान लीजिए आपको एबीसी कॉलेज कोई तो चाहिए, आप उस कॉलेज में जाइए और उनको पूछिए कि क्या प्रोसेस है। क्योंकि स्टूडेंट्स, यहाँ पे सीट्स लिमिटेड होते हैं, तो आप सोचोगे कि एडमिशन प्रोसेस बाद में स्टार्ट होगा, नहीं, बार बार जाइए या कांटेक्ट कीजिए उनसे, उनके वेबसाइट पे जाके देखिए एंड उनके जो भी प्रोसेस है उनको फॉलो कीजिए एंड अपना नया करियर स्टार्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। लेकिन सबसे पहली चीज मैं बताऊंगा स्टूडेंट्स, क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको 12th में कितने मार्क्स आए हैं और आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे स्टूडेंट। जी हाँ, तो इससे आपको भी मालूम पड़ेगा और बाकी स्टूडेंट्स को भी मालूम पड़ेगा कि आपको जो वो सोच रहे कि सबको मार्क्स ज्यादा आगे से मुझे कमाया, नहीं, ऐसा सिनेरियो नहीं है। तो प्लीज लिखिए कि आपको कितना मिला है एंड आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स की, अगर आप ही एक दूसरे को मोटिवेट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। सो कमेंट जरूर करना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बात करें एमएसटी सीईटी
इंजीनियरिंग जिसको हम बी बोलेंगे या फार्मेसी का एडमिशन का आपको पूरा स्टेप्स बताने वाला हूं मैं। तो सबसे पहली चीज बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मतलब पीसीएम का एमएसटी सीईटी दिया था वो इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए जाएंगे, एंड जिन स्टूडेंट्स ने पीसीबी का दिया है मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी वो फार्मेसी के लिए जाएंगे। अब कई बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि 12th का रिजल्ट लग गया, अब मेरा इंजीनियरिंग का एडमिशन कैसे होगा। स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग के एडमिशन के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है ऑफलाइन एंड दूसरा तरीका होता है ऑनलाइन। बट इसमें जो मेजॉरिटी पार्ट है, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, आपका एमएसटी सीईटी मार्क्स मायने रखता है। तो जब तक आपका एमएसटी सीईटी का रिजल्ट नहीं आया ना तब तक आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, कुछ कॉलेजेस ऐसे हो सकते हैं कि जो बोलेंगे कि ठीक है आपका सीईटी का मार्क्स हम नहीं देखेंगे, लेकिन उनकी जो क्वालिटी होगी कॉलेज की वो बहुत खराब होगी। तो प्लीज स्टूडेंट्स, आप एमएसटी सीईटी का मार्क्स आने तक वेट कीजिए। मुझे मालूम है आप थोड़े टेंशन में होगा कि मेरे मार्क्स कम आ गए हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मैं सब बताऊंगा स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो हम जो मेजॉरिटी बात करेंगे वो ऑनलाइन के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट, जो कैप राउंड्स होते हैं। ऑफलाइन का मतलब क्या हो गया, आपने किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में गए या फार्मेसी कॉलेज में गए और उनको बोला मुझे एडमिशन चाहिए, वो आपको बोला कि मैनेजमेंट है या डोनेशन है, उस तरीके से आप उस चीज को कर सकते हैं। बट हम बात करेंगे यहाँ पे ऑनलाइन वाले स्टेप्स से। तो ऑनलाइन स्टेप्स में क्या होगा स्टूडेंट, देखिए जब आपका सीईटी का रिजल्ट लग जाएगा तो बहुत सारे बच्चे रहेंगे। जैसे मान लीजिए एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है जो महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि बहुत ज्यादा बच्चे जिन्होंने एमएसटी सीईटी दिया था, बट स्टूडेंट्स इनमें से बहुत ज्यादा बच्चे आगे सीईटी के लिए एडमिशन के प्रोसेस में जाएंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले बीएससी ले लिया। या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने जेई मेंस दिया था, उन्होंने एडवांस क्वालिफाई किया, वो आईआईटी एनआईटी में लग गए, तो वो फिर सीईटी के थ्रू एडमिशन में नहीं आएंगे। तो इसलिए स्टूडेंट देखा जाता है कि जितने बच्चों ने सीईटी का दिया है एग्जाम, उसमें से बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं कि जो एक्चुअली एडमिशन प्रोसेस में आते हैं। तो ये भी आपके लिए गुड न्यूज है। आप ये मत सोचिए कि आपके मार्क्स कम आए हैं या सीईटी में भी मार्क्स कम हो सकते हैं, या डिपेंडिंग आपको क्या है। मैं डेफिनेटली बोलूंगा आपके मार्क्स अच्छे ही आएंगे। बट अगर ऐसा सिनेरियो हो रहा है तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो है वो आगे के जो होते हैं वो दूसरे कॉलेजेस के लिए चले जाते हैं या दूसरे फील्ड्स में चले जाते हैं। तो आपके पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है एडमिशन के लिए। अब मान लीजिए ये जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सोचा कि हाँ हमको एमएसटी सीईटी के थ्रू, कैप राउंड के थ्रू ही हमको एडमिशन जाना है, तो वो क्या करेंगे। उनमें सबसे पहली चीज हो जाती है कि उन्हें ये चेक करना होता है कि क्या मैं एलिजिबल हूँ, मेरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स की जो सीईटी के डॉक्यूमेंट्स को अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि कहीं कहीं पे आपको 135 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 300, या कहीं कहीं पे 120 अगर आप कास्ट में आते हो। तो जैसे फिजिक्स मैथ्स एंड फिर केमिस्ट्री के मार्क्स या बायोलॉजी के मार्क्स या बायोटेक्नोलॉजी के मार्क्स मिला के आपके 135 हो रहे कि नहीं, जिसको हम 45% बोलते हैं। बट इस साल स्टूडेंट्स डेफिनेटली बहुत हाई चांस है कि वो क्राइटेरिया को भी कम किया जाएगा, क्योंकि मार्क्स लोगों के बहुत कम आए हैं और इसमें आपकी गलती नहीं है स्टूडेंट्स, आपने बहुत अच्छा पढ़ाई किया था। अब बात करते हैं कि अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप पास कर रहे हैं तो फिर क्या होगा। तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको बस अपना एक डिटेल देना होगा जिसमें आप एक फॉर्म फिलिंग करते हैं, जिसमें आप बताते हो मेरे सीईटी के स्कोर ये है, आप अपनी कास्ट एंड वगैरह सारे डिटेल्स डालते हैं। यहाँ पे भी आप ऑप्शन नहीं भर रहे। तो उसके बाद स्टूडेंट डिसाइड होता है एक मेरिट लिस्ट। पहले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आता है जो आपको बताता है, टेम्पररी मेरिट लिस्ट जो आपको बताता है कि आपका रैंक क्या है। एंड फिर जब उसमें अगर आपको लगता है कि कुछ वैल्यूज जो है वो गलत आई हैं तो आप उसमें चेंज कर सकते हैं, देन फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। तो बहुत ज्यादा बच्चे यहाँ से भी बाहर हो जाते हैं स्टूडेंट, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी रैंक लगभग 10,000 रहेगी, पर जब उनकी रैंक आ रही है तो उनकी रैंक 50,000 है, तो वो सोच रहे कि हमें एडमिशन ही नहीं लेना है इस प्रोसेस से। तो आप देखिए यहाँ पे भी स्टूडेंट्स कम होते हैं, तो आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है कि अच्छा कॉलेज मिल सकता है। उसके बाद स्टूडेंट जब एक बार मेरिट लिस्ट लग गई तो फिर आप क्या होगा, फिर आप ऑप्शन फिल करेंगे, कॉलेजेस ब्रांचेस का डिटेल डालेंगे, फिर उसका जो क्या राउंड 1 राउंड 2 में जो आपको सीट्स अलॉट होते जाएंगे, बेटरमेंट वगैरह मैं आने वाली सारी वीडियोस में बताऊंगा स्टूडेंट्स। मैं आपको इतना प्रेशराइज नहीं करना चाहता, सिर्फ एक ओवरऑल आपको एक प्रोसेस बता दिया। यही प्रोसेस आपके फार्मेसी के लिए रहेगी, यही प्रोसेस आपके इंजीनियरिंग के लिए रहेगी। स्टूडेंट्स एक चीज और है, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप एमएसटी सीईटी में कितना मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कि कितना आपको मिल सकता है स्टूडेंट्स। तो हम ऑल द बेस्ट कहेंगे कि आपको वही मार्क्स मिले। अब बात आती है स्टूडेंट्स की ऐसा क्या है कि जो मैंने आपको बोला कि मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूँ कि आपके सारे टेंशन कम हो जाएंगे। स्टूडेंट्स मैं आपको सबसे पहली चीज है लाइफ की एक सिंपल चीज है, टाइम इज मनी। आपका 12th का रिजल्ट लग गया है, सीईटी का रिजल्ट, अगर आप बीएससी बीए बीकॉम करने वाले तो आपके लिए तो रास्ता खुला है। आप सीधा जाइए कॉलेजेस में एडमिशन प्रोसेस पे देखिए।
लेकिन अगर आप एमएसटी सीईटी के थ्रू एडमिशन लेना चाह रहे स्टूडेंट्स, तो अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट वेट कीजिए स्टूडेंट। जब तक एमएसटी सीईटी का रिजल्ट नहीं आएगा, वेट कीजिए। आप अगर बहुत ज्यादा दूसरे के वीडियोस देखेंगे तो आप फंस जाएंगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि इंडिया बडी में आपको सिर्फ जितना रिक्वायर्ड डिटेल है उतना ही जरूरत है, बाकी मत सोचिए। आप देखेंगे बहुत लोग बहुत कुछ बात करके, नहीं कौन सा कॉलेज लेना है, क्या लेना है, वो मैं सब बताऊंगा स्टूडेंट्स, A to Z आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे मिलने वाला है स्टूडेंट्स। पूरा जो आपकी काउंसलिंग होती है, पूरा A to Z मैं आपको बताने वाला हूँ। सिर्फ आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है स्टूडेंट्स, क्योंकि इंडिया बडी हमेशा स्टूडेंट्स के साथ रहता है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक करिए स्टूडेंट। बहुत ज्यादा बच्चों में प्रॉब्लम ये होता है कि सब्सक्राइब कर लेते हैं, लेकिन जब नोटिफिकेशन उन्हें नहीं आ पाता। एंड प्लीज स्टूडेंट्स, वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो डिप्रेस हो गए हैं और आपको उनको हेल्प करना है। एंड इंडिया बडी हमेशा आपके साथ रहेगा स्टूडेंट्स। पूरा डिटेल दूंगा। मैं जानता हूँ कि मेरा वीडियो थोड़ा लेट होता है, बट क्योंकि मेरा दिन भर का बहुत शेड्यूल पैक होता है, मैं ऑफलाइन में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता हूँ, लेकिन मैंने आपके लिए ऑनलाइन भी यूट्यूब पे मैंने वीडियोस डालना चालू किया है। एंड आपको पूरी काउंसलिंग फ्री में मिलेगी स्टूडेंट्स, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।